आईपी वैनिश एक जाना माना नाम है वीपीएन के क्षेत्र में, जिनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो काफी लोगों को बहुत ही पसंद है, खासकर उनके लिए जिन्हें किफायती समाधान चाहिए अपने डिवाइसेस को सिक्योर रखने के लिए। ये रफ्तार और टॉरेंटिंग में तो बहुत अच्छा करता है, मगर उसके प्राइवेसी और स्ट्रीमिंग की क्षमता पर अभी भी काफी सवाल है। इस रिव्यू में हम उसकी ताकत, कमजोरी और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और क्या ये आपके लिए सही चुनाव होगा। इस्तेमाल में आसान। आईपी वैनिश गर्व से ये कहता है कि ये इस्तेमाल में सबसे आसान वीपीएन है, और ये सही है क्योंकि उसको डाउनलोड करने से इंस्टॉल करने तक ये बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया बनाता है। तो भले आप टेक सेवी हैं या शुरुआत करता, आईपी वैनिश शुरू करना एकदम आसान बनाता है। इसका इंटरफेस साफ, अंतर्ज्ञानी और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड है। इसके बल पर नेविगेशन एकदम आसान हो जाता है। एक बार आपने लॉगिन किया है तो होम स्क्रीन आपको पूरी जानकारी देता है, आपको लोकेशन और कनेक्शन के स्टेटस के साथ। सर्वर से कनेक्ट करना एकदम आसान है, सिर्फ क्विक कनेक्ट बटन दबाना है। और जो अपना अनुभव कस्टमाइज करना चाहते हैं उनके लिए खास देश का चुनाव भी कर सकते हैं मैन्युअली। मैप व्यू एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे आप देख सकते हैं कि आप कौन सी जगह का चुनाव कर रहे हैं। ये सच में और एंगेजिंग होगा प्लेन लिस्ट के बजाय। और जिनके लिए एडवांस विकल्प की जरूरत है, आईपी वैनिश आपको निराश नहीं करता है। विंडोज पर आप सर्वर को फिल्टर कर सकते हैं लेटेंसी और प्रोटोकॉल के बल पर। ये आपको एक और स्तर देता है सरलता और पर्सनलाइजेशन में। फिर आप खास सर्वर्स को अपना फेवरेट बना सकते हैं जो लिस्ट में एकदम ऊपर आएगा, ताकि आप जल्दी से काम शुरू कर सके। मैक यूजर्स के लिए भी विशेषताएं सामान्य है, मगर कस्टमाइजेशन का स्तर थोड़ा कम है विंडोज के मुकाबले। उनके मोबाइल ऐप्स भी बहुत अच्छा अनुभव देते हैं। एंड्रॉइड के श्रोताओं के पास और ज्यादा विशेषताएं हैं, जैसे स्प्लिट टनलिंग, डार्क और लाइट मोड के बीच में टॉगल करना वगैरह। iOS का डिजाइन अच्छा है, मगर उसमें एडवांस फंक्शनैलिटी नहीं है एंड्रॉइड के मुकाबले। लिनक्स के श्रोताओं को भी अकोमोडेट किया है, पर उनके लिए ज्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस है। ये थोड़ा ज्यादा महसूस होता है, मगर इसका मतलब ये है कि आईपी वैनिश आपके लिए कोशिश कर रहा है और टेक सेवी श्रोताओं के बारे में भी सोच रहा है। तो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो सकते हैं। आईपी वैनिश कोशिश करता है कि आपका अनुभव अच्छा हो। प्रदर्शन ज्यादातर बहुत ही अहम विशेषता होती है, खासकर वीपीएन श्रोताओं के लिए, और आईपी वैनिश यहाँ एकदम जबरदस्त काम करता है। इसने वायरगार्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है, जिसके बल पर आपको बहुत ही अच्छा रफ्तार मिलता है, भले ही आप दूर दराज के सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। टेस्टिंग के दौरान वीपीएन ने 90% तक बेस इंटरनेट की रफ्तार को बरकरार रखा, जो वाकई में बहुत ही जबरदस्त बात है। आईपी वैनिश की रफ्तार का रहस्य है उसका आधुनिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल, जैसे वायरगार्ड। इसकी वजह से आईपी वैनिश डेटा इंटेंसिव काम के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बनता है, खासकर वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, फाइल डाउनलोड्स वगैरह। भले ही आप दूर दराज के सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, रफ्तार धीमा बहुत ही कम होता है। ये उनके लिए बहुत ही आवश्यक है जो दूसरे देशों का कंटेंट इस्तेमाल करते हैं। आईपी वैनिश टॉरेंटिंग में भी बहुत आगे है। इसका सॉक्स 5 प्रॉक्सी एक फेर बदल करने वाला प्रोग्राम है, खासकर उनके लिए जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। और रफ्तार के मामले में अगर देखें तो इसके बल पर आप टॉरेंटिंग डाउनलोड स्पीड बूस्ट होता है और आपका आईपी एड्रेस भी छुपा रहता है। दूसरे वीपीएन की तरह नहीं है जो बैंडविड्थ को कम करता है, खासकर पीयर टू पीयर एक्टिविटीज में। आईपी वैनिश ऐसे कभी नहीं करता है और ये टॉरेंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बनता है। मगर स्ट्रीमिंग की बात में ये थोड़ा 50-50 सा है। आईपी वैनिश में नेटफ्लिक्स यूएस, बीबीसी आई प्लेयर और कुछ दूसरे मंच अच्छी तरह चलते हैं, मगर बड़े स्ट्रीमिंग जायंट्स जैसे डिज्नी प्लस, हुलू, अमेज़न प्राइम थोड़े ढीले हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रीमिंग सर्वर्स नहीं है, तो इसके वजह से काफी श्रोताओं को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कौन सा काम करता है, और ये उनके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा जिन्हें प्लग एंड प्ले समाधान चाहिए। मगर इनकी सीमाओं के बावजूद नॉर्मल स्ट्रीमिंग में आईपी वैनिश ठीक ठाक काम करता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी। जब प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात आती है तो आईपी वैनिश बहुत ही जबरदस्त विशेषता देता है, जिसके बल पर आपका डेटा एकदम सुरक्षित रहता है। इसमें 256 बिट का AES एन्क्रिप्शन है, जो इस क्षेत्र का मानक है, खासकर सेंसिटिव जानकारी सिक्योर करने के लिए। इस स्तर का एन्क्रिप्शन तो गवर्नमेंट और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ फॉरवर्ड सीक्रेसी है, जिसके बल पर आपके एन्क्रिप्शन कीज एकदम चेंज होते जाते हैं। इसकी वजह से हैकर्स कभी भी आपका डेटा डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें एक अहम विशेषता है उसका किल स्विच, कि अगर VPN बंद होता है तो इंटरनेट कनेक्शन काट दिया जाता है। इसकी वजह से आपका डेटा कभी भी एक्सपोज नहीं होगा अगर डिस्कनेक्शन होता है। ऐसे होगा तो आपका प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके अलावा आईपी वैनिश
DNS, IPv6 और वेब RTC लीक से भी आपको सुरक्षित रखता है और अपने नाम को एकदम जबरदस्त करता है ये सब करके। मगर प्राइवेसी किसी भी VPN की नींव है और यहाँ IP वैनिश थोड़ा डगमगा जाता है। क्योंकि ये US में बेस्ड है तो ये कंपनी 5i अलायंस के सर्वेलेंस नेटवर्क के नीचे आ जाता है। तो जिन श्रोताओं को पूरी गुमशुदगी चाहिए उनके लिए ये थोड़ा कठिन हो जाता है। IP वैनिश कहता है कि वो लॉग्स नहीं रखते हैं, मगर प्राइवेसी के कंट्रोवर्सी के समय उन्होंने जो डेटा शेयर किया था उसकी वजह से कुछ श्रोता उनसे अभी भी खफा है। मगर देखा जाए तो नए मैनेजमेंट के नीचे 2022 में उन्होंने थर्ड पार्टी ऑडिट किया था जहां उनकी ये बात सच हुई। तो काफी श्रोताओं के लिए ये थोड़ा एक भरोसा दे सकता है। बट जिनको पूरी गुमशुदगी चाहिए उन्हें दूसरे विकल्प देखने होंगे। खास विशेषताएं। IP वैनिश की एक खास विशेषता है उसका असीमित डिवाइस कनेक्शन। ये दूसरे प्रतिस्पर्धियों की तरह नहीं है जो डिवाइसेस की सीमा रखते हैं। IP वैनिश आपको हर डिवाइस को कनेक्ट करने देता है सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ। ये सच में बहुत ही किफायती बन जाता है अब पूरे परिवार के लिए। एक और अच्छी विशेषता है उसका शुगर सिंक। ये एक एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज समाधान है जो IP वैनिश के साथ आपको मिलता है और इसमें आपको 500 GB का स्टोरेज स्पेस मिलता है जहां आप खास सेंसिटिव और जरूरी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये दूसरे क्लाउड स्टोरेज सेवाओं से अलग है जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, क्योंकि इसमें एडवांस्ड एन्क्रिप्शन है जिसके बल पर आपका डेटा सुरक्षित रहता है थर्ड पार्टी से। इसमें ईमेल अपलोड भी बहुत ही फायदेमंद है जिसके बल पर आप ऑटोमेटिकली ईमेल्स ट्रांसफर कर सकते हैं क्लाउड पर। इसके लिए थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा मगर ये एक अच्छा एड ऑन है खासकर उनके लिए जिन्हें सिक्योर स्टोरेज की आवश्यकता है। IP वैनिश का एक अच्छा औजार है स्प्लिट टनलिंग। फिलहाल ये सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस पर मिलता है। इसके बल पर आप तय कर सकते हैं कि कौन से एप्स VPN को बाईपास कर सके। ये काफी फायदेमंद है खासकर जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं या लोकल कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लोकल फूड डिलीवरी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं। कीमत और सपोर्ट। IP वैनिश का प्राइसिंग स्ट्रक्चर बहुत ही लुभावना है। इसका सालाना और मल्टी ईयर प्लान बहुत ही जबरदस्त है जो अपने प्रतिस्पर्धियों को अंडरकट करते हैं। तो जो किफायती विकल्प ढूंढ रहे हैं उन्हें और ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनका 30 दिनों का मनी बैक गारंटी भी है उनके सालाना प्लान्स के लिए ताकि आप बगैर रिस्क के उनकी सेवा को परख सकते हैं। अफसोस मासिक सब्सक्रिप्शन में ये रिफंड विकल्प नहीं है तो काफी लोग लंबे समय के लिए प्लान लेना पसंद नहीं करेंगे। तो चलिए उनके तीनों प्लान देखते हैं। मासिक प्लान जो करीबन $13 महीने का है, फिर 12 महीने का प्लान जो $3.33 महीने का है और 24 महीने का प्लान जो $2.19 महीने का है रिकॉर्डिंग के समय, जो बहुत ही जबरदस्त डील है। कस्टमर सेवा भी IP वैनिश की एक बहुत ही ताकतवर विशेषता है। इनका 24 घंटे लाइव चैट सपोर्ट बहुत अच्छा है ताकि आपको कभी भी मदद मिले अगर आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ईमेल सपोर्ट है और एक बहुत ही बड़ा नॉलेज बेस जिसमें आपको सामान्य कठिनाइयों के हल तुरंत मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से IP वैनिश का डेमो देखते हैं। मैं मैक पर हूँ और आप देख सकते हैं उनका एकदम साफ और मॉडर्न इंटरफेस है। तो अभी हम जाकर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और IP वैनिश हमें कनेक्ट कर देगा सबसे अच्छे सर्वर के साथ। तो चलिए कनेक्ट क्लिक करते हैं और देखिए हम कनेक्टेड हैं सबसे अच्छे सर्वर के साथ। और आप देख सकते हैं IP वैनिश की दूसरी विशेषताएं। यहाँ आपको मैप दिख रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप दूसरे सर्वर्स ढूंढ सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं अगर आपके मन में एक है तो ये बहुत ही अच्छी विशेषता है। और देखिए दुनिया भर में कितने सारे सर्वर्स हैं। सर्वर्स की कोई कमी नहीं है कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ बाएं तरफ आकर आप लोकेशन के लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आप लिस्ट व्यू चाहते हैं तो लिस्ट व्यू भी है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी भी साइट को अपना फेवरेट लोकेशन बना सकते हैं इजी एक्सेस के लिए। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि ये लोड और सर्वर्स दिखाता है तो आप आसानी से सबसे अच्छा विकल्प तुरंत चुन सकते हैं इस जानकारी के बल पर। तो यहाँ सेटिंग्स पर आएंगे और यहाँ दूसरे विकल्प है चुनने के लिए। आप एप्लीकेशन का थीम चुन सकते हैं, भले यह डार्क, लाइट या सिस्टम डिफॉल्ट। आप प्रोटोकॉल चुन सकते हैं। आप चुन सकते हैं वायरगार्ड, IKEv2, IPsec और ओपन VPN से। यहाँ नेटवर्क सिक्योरिटी है तो हम जाकर आराम से थ्रेट प्रोटेक्शन चालू कर सकते हैं और ये इंटरनेट ट्रैफिक बंद कर देगा अगर VPN कनेक्शन बंद होता है। तो ये किल स्विच है, अगर हम उसे ऑन करते हैं और इंटरनेट कनेक्शन जाता है ये आपके इंटरनेट कनेक्शन को पूरी तरह काट देगा। फिर हमारा स्प्लिट टनलिंग है। हम फिलहाल VPN से कनेक्टेड है तो हम सेटिंग बदल नहीं सकते, तो हमें डिस्कनेक्ट करके फिर इसे ऑन करना पड़ेगा और फिर रिकनेक्ट करना पड़ेगा और स्प्लिट टनलिंग के साथ चालू रखना पड़ेगा। तो स्प्लिट टनलिंग वो है कि आप अपने ट्रैफिक को बांट सकते हैं, कौन VPN से जाएगा, कौन VPN के बगैर जाएगा, ये आपकी जरूरत के अनुसार होगा। ये बहुत ही सरल है और इस्तेमाल में भी आसान, और ये कुछ ही मिनटों में आप आसानी से समझ सकते हैं। ये आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट का बटन यहाँ ऊपर दबा देंगे। तो अगर आपको IP वैनिश के साथ शुरू करना है तो नीचे
नीचे हम जानकारी में आपके लिए एक लिंक छोड़ेंगे, उसे आप क्लिक करेंगे और आपको सबसे अच्छा प्लान मिलेगा। सीमाएं, हाँ इसमें काफी ताकत है और जबरदस्त विशेषताएं हैं, मगर इसमें सीमाएं और कमियां भी हैं। इसके स्ट्रीमिंग का प्रदर्शन कंसिस्टेंट नहीं है और कुछ अच्छे मंच जैसे डिज्नी और हुलू इस पर अच्छी तरह काम नहीं करते हैं। तो जो ज्यादातर इस तरह का काम करते हैं उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। इस वीपीएन का यूएस ज्यूरिसडिक्शन भी इसकी एक कमी है, खासकर उनके लिए जो सर्वेलेंस और डेटा प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसकी एक और कमी है, उसके रैम ओनली सर्वर्स की संख्या कम है जो आज के जमाने में उसके प्रतिस्पर्धी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफी लोग उसके डेटा प्रोटेक्शन के बारे में सवाल उठाएंगे। और अंत में देखा जाए तो चाइना जैसे देश में आईपी वैनिश बहुत ही लड़खड़ाता है, जहां एडवांस्ड सेंसरशिप पूरे वीपीएन को ब्लॉक करता है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में शायद ये जुगाड़ सा काम कर पाए, मगर जिन्हें जबरदस्त भरोसेमंद एक्सेस चाहिए उन्हें आईपी वैनिश अच्छा विकल्प नहीं प्रदान करता है। हाँ, ये एक अच्छा वीपीएन है जिसके काफी ज्यादा ताकतें हैं, जैसे रफ्तार, टॉरेंटिंग, डिवाइस कवरेज, आसान यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और किफायती कीमत। तो ये कैजुअल यूजर्स के लिए और परिवारों के लिए अच्छा विकल्प बनता है, मगर स्ट्रीमिंग की सीमाएं और प्राइवेसी के सवाल उनके लिए अच्छा विकल्प नहीं बनेगा जिन्हें खास जरूरत है। मगर रोजमर्रा के लिए आईपी वैनिश एक अच्छा विकल्प बनता है। ये हैवी स्ट्रीमर्स और प्राइवेसी के प्योरिस्ट्स के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। तो अगर आप आईपी वैनिश के साथ शुरू करना चाहते हैं तो हम आपके लिए जानकारी में एक लिंक छोड़ देंगे। ये एक अफिलिएट लिंक है, इसका मतलब हमें एक छोटा सा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। इससे हमारे चैनल को बहुत सहारा मिलेगा और हम ऐसे फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम वीपीएन, साइबर सिक्योरिटी और ऐसे विषयों पर वीडियोस बनाते रहते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।